ये लेख श्री इसलवी पंडित के एक लेख पर आधारित है। श्री पंडित दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज ब्लॉक में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। सत्य वेस्ट यूपी में अपनी मजबूत दखल रखने वाला सियासी दल राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। इंडिया नाम से बने विपक्षी दलों के गठबंधन और उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा कमर कस रहे सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए के लगभग आमने सामने आने के बाद से ही सियासी हलकों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि कौन सा क्षेत्रीय दल किसकी तरफ से ताल ठोकने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रालोद सपा के साथ गठजोड़ करके चुनाव में उतरा था और अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल भी रहा था। हालांकि राजनीतिक हलकों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये चर्चा जोरों पर चली कि रालोद का प्रदर्शन इससे भी अच्छा हो सकता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अति आत्मविश्वास के चलते रालोद को अपनी कुछ मजबूत सीटों को छोड़ना पड़ा और उसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ा। उस समय भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इस विषय पर गुस्सा हुए और अपने मुखिया जयंत चौधरी के अधिक झुक जाने पर नाराज हुए। लेकिन जयंत चौधरी एक सधे हुए नेता की तरह राजनीति को अच्छी तरह से भांप रहे थे। जयंत ये अच्छे से समझ रहे थे कि इस समय सपा से गठबंधन टूटने की स्थिति में रालोद को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि उस समय रालोद केवल अपनी जमीन तलाश रहा था। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लोकदल पूरी तरह कमजोर स्थिति में आ गया था। राष्ट्रीय लोकदल का मूल आधार किसान जातियां रही हैं। न केवल हिंदू किसान बल्कि मुस्लिम किसान भी चौधरी चरण सिंह से लेकर अब तक भी राष्ट्रीय लोकदल से बड़ी संख्या में जुड़ा रहा। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे में रालोद के मूल आधार पर चोट की और रालोद के मुखिया चौधरी अजीत सिंह के देखते ही देखते उनका पूरा मूल वोटर उनके खिलाफ हो गया, जिसका नुकसान रालोद ने अपने कुछ चुनाव में उठाया। जयंत चौधरी ने उस समय तमाम समझौते के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहना स्वीकार किया था, जबकि भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने वेस्ट यूपी के कार्यक्रम में उन्हें करीबी बताकर ये संदेश दिया था कि जयंत चौधरी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि उस समय अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले जाते तो उन्हें सीटों के रूप में कुछ फायदा मिल सकता था। इसके अलावा वे सरकार में भी अपनी जगह महफूज कर सकते थे, लेकिन शायद जयंत समझ रहे थे कि ऐसा कोई भी फैसला उन्हें फौरी तौर पर तो फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन वेस्ट यूपी में उनके दूसरे सबसे मजबूत वोट बैंक मुस्लिम का उन पर से भरोसा पूरी तरह टूट सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि रालोद केवल भाजपा के दया पर ही चुनाव में उतरने लायक रह जाता। इसलिए जैन ने एक सदुवे नेता की तरह मुश्किल रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, जिसका फायदा वह ये हुआ कि रालोद ने विधानसभा चुनाव में अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत भी की। एक फायदा यह भी हुआ कि रालोद अध्यक्ष राज्यसभा में पहुंच गए, जहां वह देश की राजनीतिक गतिविधियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा कर सकते हैं। फिलहाल जब लोकसभा चुनाव 2024 की गोटियां पिछली शुरू हो चुकी है, तो जयंत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधनों के लिए ज़रूरी बनकर उभर रहे हैं। जहां भाजपा उनके सहारे जाट वोटर की नाराजगी दूर करना चाहती है, वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को भी वेस्ट यूपी में एक मजबूत साथी चाहिए। हालांकि अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके भाजपा के साथ जाने की चर्चाएं अचानक ही जोर पकड़ जाती हैं। अब फिर जयंत चौधरी ने यह कहकर अपने एनडीए में जाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ और एक बार बोलकर अपनी बात से नहीं बदलता। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि जो लोग मेरे एनडीए में जाने की चर्चाएं कर रहे हैं वे मुझे समझते ही नहीं है। राजनीति में चर्चाओं में रहना जरूरी होता है। जयंत चौधरी ने यह जरूर दिखा दिया कि रालोद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक वजूद है, जिसको नज़रअंदाज करने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के घटनाक्रम से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी ये साफ संदेश मिल गया है कि अब रालोद सपा के ही सहारे नहीं है, बल्कि उसका अपना एक वजूद है। अपने सतह और गरिमापूर्ण व्यवहार के कारण देश की राष्ट्रीय राजनीति में जयंत चौधरी की पूछ विस्तृति बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के लिए
एक बड़ी चुनौती रालोद के आधार पर फहराना है। आज कोई भी दल जमीन पर अपनी मजबूती तभी सिद्ध कर सकता है जबकि वह स्थानीय जातीय समीकरणों को अच्छे से साध पाए। वैसे भी जाति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की राजनीति में एक यथार्थ सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने किसी न किसी जाति को अपने आधार के रूप में तैयार किया हुआ है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि किसी एक जाति के सहारे राजनीतिक नैया पार लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जातीय समीकरण साधने के लिए जयंत को एक जाति के सहारे न रहकर अन्य किसान जातियों में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। इसके लिए जयंत चौधरी को मुलायम सिंह यादव के अपनाए रास्ते पर चलकर अलग अलग जातियों में कुछ मजबूत चेहरों को खास जिम्मेदारियां देकर उनके बीच मजबूत नेतृत्व खड़ा करना होगा। इसके अतिरिक्त संगठन की मजबूती ही किसी दल को सशक्त बना सकती है। इसका बाकी दलों के सामने भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जयंत चौधरी को भी रालोद का सांगठनिक आधार मजबूत करना होगा। भाजपा ने सोशल मीडिया की ताकत को पहचान कर उसका सटीक इस्तेमाल चुनावी राजनीति और अपना आधार मजबूत करने में किया है। इसी रास्ते पर देर से सही अब कांग्रेस भी चलती दिखाई दे रही है। ये क्षेत्रीय दलों को भी अच्छे से समझना होगा और सोशल मीडिया को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करना होगा। राष्ट्रीय लोकदल को संगठन पर काम करने के लिए के साथ ही वैचारिक आधार मजबूत करने वाले पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल जन विचार। अगर संभव हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।